हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में। लास्ट सेशन में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा कि किस तरह प्लांट सेल्स जो लगातार डिवाइड होती हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहाँ कहाँ वो लोकेटेड होती हैं और किस तरह काम करती हैं। ओके, अब परमानेंट टिश्यूज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको एक बेसिक सा इंट्रो दिया था प्लांट टिश्यूज का। उसमें बताया था कि जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अगर सारी सेल्स एक जैसा स्ट्रक्चर रख रही हैं तो सिंपल, और अगर सेल्स अलग अलग तरह की हैं एक ही टिश्यू में तो आप उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो तीन टाइप्स है, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये बच्चों को काफ़ी थ्योरेटिकल सा टॉपिक लगता है और बच्चे, मैंने देखा है, इसको रटते रहते हैं। देखो, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप समझना, तीनों को आपको यूं ही फीचर्स याद हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था पेरेनकाइमा सॉफ्ट टिश्यू है, कॉलेनकाइमा इलास्टिक और स्क्लेरेनकाइमा हार्ड है। तो ये ऐसे है क्यों? सबसे पहला फीचर तो इनकी सेल वॉल से ही आपको पता चल जाएगा। जो पेरेनकाइमा होता है, सारे एनसीईआरटी के फिगर्स हैं, पेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है दैट इज सिंपली सेल्यूलोजिक सेल वॉल। इसमें सेल्यूलोज मतलब मेन चीज सेल्यूलोज, और जैसा कि प्लांट में एडिशनल चीजें होती है ना, हेमी सेल्यूलोज, थोड़ा बहुत पैक्टिन वगैरह, वो सब तो है, बट मेनली किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। थिन सेल वॉल है तो बट ऑब्वियस टिश्यू कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। लेकिन कॉलेनकाइमा में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको इलास्टिसिटी देती है? तो कॉलेनकाइमा में आप देखो, यहाँ पर आपको कुछ रेड कलर से थिकन्ड कॉर्नर्स दिखाए हैं, इस पर स्टार बना लो, और ये जो थिकन्ड कॉर्नर्स हैं ये है पैक्टिन की वजह से। कॉलेनकाइमा में जो सेल्स की सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज तो है ही, सेल्यूलोज तो होगा ही बट ऑब्वियस, बट सेल्यूलोज के साथ साथ पैक्टिन भी प्रेजेंट है, और कॉर्नर्स पे तो स्पेशली ज़्यादा पैक्टिन प्रेजेंट है। ये पैक्टिन इनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो जहाँ पर भी ये वाली सेल्स होंगी इलास्टिक टिश्यू होगा, जिसको आप कहते हो कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, ठीक है। इसका क्या नाम है सॉफ्ट टिश्यू का? पेरेनकाइमा। और अब नेचर को लगा यार प्लांट्स के पास हमारी तरह कोई बोन्स हैं क्या, कोई स्केलेटन है क्या कहीं पर? तो फिर प्लांट्स में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? तो नेचर ने क्या किया, प्लांट्स को स्केलेटल सिस्टम तो नहीं दिया, बट उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उनकी कुछ सेल्स को डेड बना दिया। डेड कैसे बनाया? ये सेल्स खुद कुछ समय बाद लिग्निन बनाने लगती हैं। आपको पता है सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा अंदर की तरफ बनती है ना, हमने फर्स्ट सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, मिडिल लैमेला, देन प्राइमरी सेल वॉल, देन अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल की लेयर्स। तो सेल क्या करती है? लिग्निन बनाने लगती है, और इतना सारा लिग्निन बनाती है कि पूरी सेल वॉल पर क्या जमा हो जाता है? थिक सेल वॉल हो जाती है, एंड दैट इज कंप्लीटली लिग्निफाइड, पूरी लिग्निन की बन जाती है। और लिग्निन एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, प्लस लिग्निन क्या है? हार्ड तो है ही, प्लस ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। हमेशा ध्यान रखना, इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। अब तुम खुद सोचो कि अगर सेल के चारों तरफ लिग्निन का डिपॉजिशन हो गया है तो वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी तो सेल में सारी चीज़ें खत्म, क्योंकि कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रही, कोई भी एक मैकेनिज्म नहीं हो रहा। तो कुछ समय बाद सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं और सेल के अंदर रह जाती है खाली जगह, जिसको आप कहते हैं ल्यूमेन। ये सेल्स इलोंगेटेड भी हो सकती हैं और गोल भी हो सकती हैं, स्फेरिकल, ओवल, है ना। तो अगर इलोंगेटेड सेल है तो सेल को ही नाम देते हैं फाइबर, और अगर कोई और शेप की है, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, तो उसको नाम देते हैं स्क्लेरीड। तो कंफ्यूज मत होना कि ये फाइबर और स्क्लेरीड कहाँ से आ गया। ये फाइबर और स्क्लेरीड किसकी बात हो रही है? स्क्लेरेनकाइमा की ही बात हो रही है, बस दोनों में शेप अलग अलग है, ठीक है। अगर पॉइंटेड एंड से इलोंगेटेड सेल है तो आप कह दोगे फाइबर, और अगर स्फेरिकल, राउंड या ओवल है तो आप कह दोगे स्क्लेरीड। दोनों में ही कॉमन बात क्या है? सेल वॉल इज कंप्लीटली लिग्निफाइड, जिसकी वजह से सेल बिकम डेड। तो यू हैव टू रिमेंबर, स्क्लेरेनकाइमा एक डेड टिश्यू है, डेड मैकेनिकल टिश्यू है। ये बनाया ही क्यों है नेचर ने? जिससे प्लांट्स को स्ट्रेंथ मिले। तो जहाँ जहाँ स्क्लेरेनकाइमा होगा वो पार्ट्स प्लांट के हार्ड होंगे, स्ट्रांग होंगे और प्लांट को स्ट्रेंथ देंगे। जैसे आप पढ़ोगे जाइलम फ्लोएम में भी ना, ये स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स खूब सारे होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी लिग्निन का डिपॉजिशन हो जाए प्लांट में, समझ लेना वो एक डेड एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तीनों तरह के जो टिश्यूज़ हैं उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक हमको याद हो गए उनकी सेल वॉल के। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड। ये जनरली वर्ड क्यों लगा दिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो जो परमानेंट सेल्स हैं वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो सकती हैं? मेरिस्टम में। हालांकि वो तो कभी नहीं होगा क्योंकि वो तो डेड है। ओके, परमानेंट टिश्यू, अच्छा कई बार मैंने देखा है कई बच्चे ऐसा भी समझते हैं कि परमानेंट टिश्यू का मतलब ही सोचते हैं कि वो डेड टिश्यू है। ऐसा नहीं है, परमानेंट टिश्यू मेनली तो लिविंग ही है बच्चों, बट और लिख देती हूँ मैं, डेड भी हो सकता है। तो लिविंग परमानेंट टिश्यू में तो आ जाएगा पेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा, और डेड परमानेंट टिश्यू में आ जाएगा स्क्लेरेनकाइमा।
ठीक है। सो परमानेंट टिश्यू का सिंपली मतलब है परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर परमानेंट टिश्यू के दोनों टाइप बताए हैं कि क्यों सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा परमानेंट टिश्यू जिसमें सारी सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सिमिलर हो, जैसे यहाँ पर सिमिलर है, यहाँ पर सिमिलर है, यहाँ पर सिमिलर है, तब तो आप उसको कहेंगे सिंपल टिश्यू। और अभी हम जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, तो जाइलम फ्लोएम में आप क्या देखोगे कि वहाँ पर एक ही जाइलम के पाइप में अलग अलग तरह की सेल्स दिखेंगी आपको, एक ही फ्लोएम के पाइप में अलग अलग तरह की सेल्स दिखेंगी आपको, तो उसको आप क्या नाम दे दोगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। अब इन तीनों के बारे में एनसीईआरटी में एक एक पैराग्राफ है, बट वो पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर ना टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको इस टेबल से बहुत इजीली तीनों टिश्यूज लर्न हो जाएंगे। देखो समझना, अगर हम बात कर रहे हैं सेल के शेप की, तो पेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में अलग अलग तरह की शेप की सेल्स होती है, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, ये सब पॉइंट अभी हम एनसीईआरटी में देखेंगे। जबकि स्क्लेरेनकाइमा में मैंने तुमको बताया या तो फाइबर होगा या तो स्क्लैरिड्स होंगी। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सेल्स कैसी होंगी बताओ, तुम खुद सोचो। थिन सेल वॉल होगी, सेल्यूलोज की बनी हुई। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरेन्काइमा में सेल्स आइसोडायामीट्रिक होती हैं। अगर मैं तुम्हें सेम साइज की बॉल्स दूं और एक कार्टन में बोलूं उनको अरेंज करो, तो तुम जब अरेंज करोगे तो पहले एक लेयर बिछा दोगे, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर बिछाओगे, तीसरी लेयर बिछाओगे, तो बॉल्स के बीच बीच में गैप नहीं बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा, क्योंकि सारी बॉल सेम साइज एंड शेप की है ना। अगर छोटी बड़ी होती तो तुम इस खाली जगह में छोटी बॉल्स को फंसा देते, बट ऐसा है नहीं। तो सीधी सी बात है, क्योंकि पेरेन्काइमा में आइसोडायामीट्रिक सेल्स होती हैं, इसलिए हमेशा याद रखो पेरेन्काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। कोई रटने वाली बात नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। सेम डायमीटर की सेल्स हैं तो क्या होगा? इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा। इसी वजह से, क्योंकि बीच बीच में खाली स्पेस है ना, तो ये टिश्यू को सॉफ्ट बनाता है। क्लियर? जबकि कॉलेनकाइमा में तुम देखो, कॉलेनकाइमा में हमने कहा एक तो सेल्स मेनली पॉलीगोनल होती हैं, और उनमें भी जो कॉर्नर्स होते हैं अगर उनमें जगह बचती भी तो वहाँ पैक्टिन आ गया, तो यहाँ पर आईसीएस नहीं है। और यहाँ तो हर जगह लिग्निन ही लिग्निन है, तो यहाँ भी आईसीएस नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको मैंने यहाँ पर टैबुलेट कर दिया है। देखो, सेल वॉल बता दिया है किस किस तरह की होती है, आईसीएस बता दिया है सिर्फ पेरेन्काइमा में मिलेगा, यहाँ दोनों जगह एब्सेंट होगा। अब ये वाला पॉइंट कैसे याद करोगे तुम मुझे एक बात बताओ, हम मेच्योर टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में मैंने तुमको बताया था कि अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जो कि यंग सेल्स हैं प्लांट की, जिनमें अभी डिवीजन हो रहा है, तो उनमें आपको वैक्यूल नहीं मिलती, पूरा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। बट अब सेल हो गई है मैच्योर, तो अगर सेल मैच्योर हो रही है तो आपको पता है प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें वैक्यूल होती है। तो बड़ी सी वैक्यूल बन जाने की वजह से साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाएगा? पेरीफेरी पर। न्यूक्लियस भी कहाँ चला जाएगा? पेरीफेरी पर। क्या ये पॉइंट्स इसमें लिखूं? यहाँ पर हमने क्या कहा? डेड टिश्यू है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल जैसा कुछ नहीं है, तो अंदर सिर्फ क्या है? ल्यूमेन। तो क्वेश्चन आता है विच टिश्यू इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, किसमें प्रोटोप्लाज्म यानी लिविंग कंटेंट नहीं होता? तो सिंपली स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पेरिफेरल, और यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीजें एब्सेंट है, इट इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। क्लियर? नाउ अगर हम देखें कि कौन सा टिश्यू प्लांट में कहाँ पर है, तो भाई पेरेन्काइमा तो मैक्सिमम जगह पर है प्लांट की। आप लीफ देखो, फ्लावर देखो, स्टेम का मेन रीजन देखो, इंटरनोड, रूट्स में आप देखो, हर जगह सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है। कॉलेनकाइमा की लोकेशन स्पेसिफिक होती है, जो तुमको जब तुम एनाटॉमी पढ़ोगे अभी स्पेशली अलग अलग ऑर्गन्स की, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी इस वाले जगह पर लिखा हुआ है कि कॉलेनकाइमा मेनली आपको मिलता है डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में। मैंने तुमको लास्ट सेशन में एपिडर्मिस का आइडिया दिया था ना, कि जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस, है ना, और ये पूरा बोला था कॉर्टेक्स। तो इस कॉर्टेक्स में एक बाहर की तरफ लेयर होती है जस्ट एपिडर्मिस के नीचे, उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, और वो बनी होती है कॉलेनकाइमा की, लेकिन सब में नहीं, सिर्फ डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, पढ़ेंगे अभी एनाटॉमी में हम। क्लियर? एंड पिटियोल, लीव्स के पिटियोल भी तो कैसे इलास्टिक होते हैं, हवा में फ्लटर करते रहते हैं, तो वो भी कॉलेनकाइमा की वजह से। स्क्लेरेन्काइमा आपको कहाँ मिलेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर्स कहाँ मिलेंगे और स्क्लैरिड्स कहाँ मिलेंगे? नीट में क्वेश्चन आता है। फाइबर्स आपको मिलते हैं जाइलम में और फ्लोएम में, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। एंड स्क्लैरिड्स आपको ने खुद फील भी की होगी, देखो कहाँ कहाँ मिलती है। ये वाले पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी में। नट्स की जो फ्रूट वॉल है, आप देखो अखरोट की वॉल कितनी हार्ड होती है, बादाम की जो वॉल है, जो मेन छिलका होता है, जो खा रहे हैं वो वाला पार्ट नहीं, वो तो सीड है,
तो उन सब जगह इतने हार्ड क्यों है वो स्टोनी हार्ड? ड्यू टू स्क्लैरिड्स। एक हमने पढ़ा था ड्रू फ्रूट्स में स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होती है, वहाँ पर भी स्क्लैरिड्स है। ठीक है, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, दाल वगैरह जब तक हम भिगोते नहीं है इतनी हार्ड क्यों होती हैं? क्योंकि उनके सीड कोट में भी स्क्लैरिड्स है। ठीक है, एंड चाय पत्ती, जिसको आप चाय पत्ती बोलते हैं, चाय पत्ती इतनी कड़क क्यों होती है? क्योंकि वो एक्चुअली वो लीव्स हैं, यू नो, जो हम चाय पत्ती यूज़ करते हैं उसको हम पत्ती क्यों बोलते हैं? वो टी के सीड्स थोड़ी ना है, वो टी की लीव्स होती हैं बच्चों। जो चाय के बागान होते हैं वहाँ पे एक एक पत्ती को तोड़कर फिर कुछ प्रोसेसिंग होती है उसकी, उससे वो उस फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, बट येस डू रिमेंबर कि नॉर्मली लीव्स में स्क्लैरिड नहीं होती, बट टी के लीव्स में स्क्लैरिड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, एंड कुछ फ्रूट्स तुमने खाते वक्त देखा होगा, जैसे गुआवा है, पियर है, सैपोटा यानी चीकू है, उनको खाते हैं तो हल्का हल्का ग्रिटिनेस आती है उनके पल्प में, मैंगो जैसा पल्प नहीं होता उनका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी स्क्लैरिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शंस हुए इन तीनों टिश्यूज़ के भाई? इसके फंक्शन क्या होंगे? ये सॉफ्ट टिश्यू है ना, तो प्लांट के लिए ग्राउंड टिश्यू की तरह एक्ट कर रहा है। जो पूरा तुम पढ़ोगे कॉर्टेक्स है, पिथ है, वो मेजरली किसका बना होगा? पैरेन्काइमा का। ठीक है, अच्छा, तो फिर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कौन करता है? सोचो जरा भाई, प्लांट में हम कहते हैं जो ग्रीन पार्ट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो लीफ में जो पैरेन्काइमा है ना, उसकी सेल्स में तुम क्लोरोप्लास्ट डाल दो तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा क्लोरेन्काइमा। कॉलेन्काइमा नहीं, देखो मिक्स नहीं कर देना, ये टर्म एज सच एनसीईआरटी में नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर, ऑप्शंस में लिखा है तो मुश्किल नहीं है पहचानना। क्लोरेन्काइमा, क्लोरो से बना है क्लोरेन्काइमा, दिस इज कॉलेन्काइमा। ठीक है, तो ये एक तरीके का पैरेन्काइमा ही है। एंड एक और स्पेसिफिक फंक्शन है पैरेन्काइमा का, तुमने देखा होगा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कमल का फूल है, वो पानी पे इजीली फ्लोट क्यों कर रहे हैं? उनके अंदर कहीं ना कहीं बायंसी है, तो उनके पैरेन्काइमा के बीच बीच में जो आईसीएस है वहाँ एयर कैविटीज होती हैं, इस वजह से उसको क्या देते हैं? एरेन्काइमा, और वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? बायंसी। ठीक है, एंड कॉलेन्काइमा मेनली इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। अच्छा, ये बात को रिलेट कर सकते हो क्या तुम कि वैसे तो फोटोसिंथेसिस पैरेन्काइमा का फंक्शन है, बट कॉलेन्काइमा भी तो लिविंग टिश्यू है ना, तो कॉलेन्काइमा की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो कॉलेन्काइमा, जैसे मान लो स्टेम में है, कहीं भी कॉलेन्काइमा है तो उसको ग्रीन बना दिया नेचर ने, क्या प्रॉब्लम है? अच्छी बात है, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो कॉलेन्काइमा भी फोटोसिंथेसिस करता है, वैक्यूल भी है तो फूड स्टोरेज भी करता है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक है, देखें जरा एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स किस तरह लिखे हैं। चलो भाई, तो आप टेबल सब बच्चे बना लेना। ठीक है, ये वाला टॉपिक बिना टेबल के याद नहीं होता है, या तो इनके फोटोग्राफ्स ले लो, या आप लोगों को पता है मैंने बता रखा है कि सारे पीडीएफ नोट्स हमारी टीम कंपटीशन ऐप पर है, जिस बच्चे ने नहीं डाउनलोड कर लिए कर लो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच अवेलेबल है, टारगेट 360, वहाँ आप जाएंगे तो पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल टिश्यू, a simple tissue is made up of only one type of cells. The various tissues are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. पैरेन्काइमा के लिए क्या बताया है? देखो, ये प्रेजेंट होता है मेजर कंपोनेंट्स विद इन द ऑर्गन्स, ज्यादातर ऑर्गन्स में मेजरली पैरेन्काइमा है। सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो, आइसोडायमीट्रिक होती है, शेप कुछ भी हो सकता है सेल्स का, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इवन इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब, जैसे तुम अभी पढ़ोगे कि हम किसी भी पार्ट का सेक्शन लेकर जब एपिडर्मिस देखेंगे तो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो इस तरह थोड़ी सी इलोंगेटेड होती हैं, और एपिडर्मिस हमेशा ध्यान रखना पैरेन्काइमा का बना होता है, तो पैरेन्काइमा की सेल्स इलोंगेटेड भी हो सकती है। और एक बात यहीं पर बता देती हूँ, वैसे तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि पैरेन्काइमा में आईसीएस हमेशा प्रेजेंट होगा, बट अगर इसकी सेल्स इलोंगेटेड है और उसको प्लांट की आउटर मोस्ट बाउंड्री बनानी है, तो तुम सोचो अगर सेल्स इस तरह दूर दूर अरेंज होती, लूजली अरेंज होती आईसीएस रखने के लिए, तो ये तो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ये तो फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएंगे प्लांट के, है ना। तो इसलिए पैरेन्काइमा जब भी एपिडर्मिस बनाता है तो उसमें आईसीएस नहीं होता। ठीक है, बाकी जब पिथ बनाता है सेंटर में, यहाँ पे कॉर्टेक्स बनाता है, तो वो लूज पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, नाउ व्हाई इट इज सॉफ्ट? बिकॉज ऑफ थिन एंड सेल्यूलोजिक सेल वॉल। क्लियर? दे में, देखो लिखा है दे में ईदर बी क्लोजली पैक्ड, ये इसके लिए लिखा है, ईदर बी क्लोजली पैक्ड में तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो एपिडर्मिस, जब ये एपिडर्मिस में होता है तो क्लोजली पैक्ड होता है, और हैव स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस यानी कि लूजली पैक्ड। तो लूजली पैक्ड तुम्हें कहाँ मिलेगा? हमेशा ध्यान रखना, दो जगह, कॉर्टेक्स एंड पिथ। जो कॉर्टेक्स एंड पिथ होता है वहाँ पर लूजली पैक्ड पैरेन्काइमा होता है, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर समझ लो। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा?
क्या क्या करेगा भाई, अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, रूट में जैसे ग्रीन नहीं है, रूट को सनलाइट ही नहीं मिलती तो वहाँ पर ग्रीन नहीं है। ओके, तो अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, हर जगह पैरेन्काइमा में वैक्यूल है तो स्टोरेज ऑफ फूड करेगा, और प्लस तरह तरह की चीज़ें उसके अंदर है तो सिक्रीशन तो कर ही सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लिख लेना फोटोसिंथेसिस के नीचे, अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है तो इसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। ओके, और एक फंक्शन और लिख लेना, बाइंसी टू फ्लोट, ये एक्वेटिक पार्ट्स को बाइंसी भी प्रोवाइड करता है फ्लोट करने के लिए, एंड दैट इज एरेनकाइमा। भाई जितना हो सके ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तुम एनसीईआरटी में हाईलाइट करते चला करो, क्योंकि जब मैं हमेशा तुम्हें बोलती हूँ कि जो रिवीजन करना है तुमको वो कोशिश करो कि नोट्स से ना करके एनसीईआरटी से करो। जैसे नोट्स की फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है ना, हमें पता होता है कहाँ क्या लिखा है, वो तुम्हारे एनसीईआरटी की बननी चाहिए। जब से एनटीए ने एग्जाम लेना शुरू किया है, एनसीईआरटी की लाइन से सीधा उठ के क्वेश्चन आता है, तो जो बच्चे जितनी ज़्यादा बार एनसीईआरटी से चीज़ें पढ़कर जाते हैं उनके सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस तो बच्चों आजकल आते नहीं ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है, तो एनसीईआरटी से ही सब कुछ आ रहा है, तो क्यों ना हम अपनी प्रिपरेशन ही ऐसे करें जो एनसीईआरटी में ही हम रिवीजन करें, वहीं से पढ़ें। ठीक है, नोट्स बनाओ, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप चीज़ों को एक बार लिखोगे नहीं तब तक वो आपके दिमाग में फिट नहीं होती है, बट साथ साथ में एनसीईआरटी भी पढ़नी है। ठीक है, नाउ कॉलेनकाइमा की अगर बात करें तो कॉलेनकाइमा के लिए देखो, वेरी फर्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो कहाँ होता है ये, लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स, स्पेशली डाइकॉट प्लांट की बात करूं तो डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, और बिलो द एपिडर्मिस का मतलब है कौन सी लेयर, हाइपोडर्मिस। तो ये पॉइंट तो तुम एकदम अच्छे से याद रखना कि हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम में कौन सी लेयर, कौन सा टिश्यू है, कॉलेनकाइमा। इसी वजह से स्टेम की जो ब्रांचेज हैं उनमें इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, बाद में जब वो वुडी ग्रोथ कर लेता है तब अलग बात है बच्चों, तब नहीं रहता ये सब, तब हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस कुछ नहीं रहता, उसकी जगह कॉर्क आ जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में। नाउ इट इज फाउंड ईदर एज अ होमोजीनस लेयर और इन पैचेस। ठीक है, हो सकता है कंटिन्यूस लेयर हो या हो सकता है इसके पैचेस हो। देन इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मच थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। कौन बना रहा है उसको थिक, मेनली पैक्टिन, बट इसका मतलब ये नहीं है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज तो है ही, वो तो सेल वॉल में होता ही होता है, पैक्टिन यहाँ पर एडिशनली आ गया। ओके, शेप ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, एंड देखो क्लियरली लिखा है ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ऐसा नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट पैरेन्काइमा में ही होगा, कॉलेनकाइमा में भी हो सकता है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो बट ऑब्वियस फूड बनाएंगी, एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आईसीएस की बात करें तो आईसीएस क्लियर कट लिखा है एब्सेंट, क्योंकि कॉर्नर्स पे पैक्टिन आ गया। ओके, एंड अब इनका एक फंक्शन तो मैंने तुमको बताया, क्योंकि ये लिविंग टिश्यू है तो बट ऑब्वियस ये फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड करेगा। बट डू रिमेंबर, अगर नीट में क्वेश्चन आए कि भाई इनमें से कौन सा टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्क्लेरेनकाइमा ऑप्शन में है तो वही टिक करोगे। अगर स्क्लेरेनकाइमा के साथ एक ऑप्शन कॉलेनकाइमा भी है और ऑप्शन में बोथ दे रखा है तो आपको बोथ टिक करना है। नहीं दे रखा हो ना बोथ, तब तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप स्क्लेरेनकाइमा को देना, या स्क्लेरेनकाइमा ऑप्शन में ही नहीं है या कॉलेनकाइमा के साथ है तो आप कॉलेनकाइमा को भी चूज करोगे। क्यों चूज करोगे, क्योंकि कॉलेनकाइमा में थिकन्ड कॉर्नर्स हैं, तो पैरेन्काइमा जितना सॉफ्ट तो नहीं है ना ये। जैसे हमारी बॉडी में तुम सोचो, हम बोलते हैं हमारा स्केलेटल सिस्टम कौन बनाता है, बोन्स प्लस कार्टिलेज, कार्टिलेज को भी हम बोलते हैं, कार्टिलेज क्या है, हमारा इलास्टिक टिश्यू है। तो वैसे ही प्लांट्स का जो इलास्टिक टिश्यू है कॉलेनकाइमा, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट देगा टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि अभी यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा तो नहीं बना देंगे ग्रोइंग पार्ट में, जैसे यंग स्टेम हो गया, पिटियोल ऑफ अ लीफ हो गया, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो वहाँ पर जब तक स्क्लेरेनकाइमा नहीं बन जाता तब तक मैकेनिकल सपोर्ट कौन देगा, कॉलेनकाइमा। बाद में स्क्लेरेनकाइमा बन गया है तो ठीक, नहीं बनाए तो ये तो देता ही रहेगा। समझ में आ गया। देन अगर बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, तो स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स कैसी होती हैं, लॉन्ग नैरो सेल्स हो सकती है जिसको आप कहते हो फाइबर, या फिर अच्छा शेप के बारे में आगे बता रखा है, पहले इसने लिखा है विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। अच्छा इसमें एक चीज़ और है बच्चों, आपने देखा था क्या, ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है इसमें कहीं कहीं पर अनलिग्निफाइड एरियाज भी दिखाए, ये जो आपको दिखाया है ना
खाली इंटरवल्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही इसमें ऐसे 3D में दिखाया है भाई, ऐसे तो नहीं है ना बैंगल की तरह डिपोजिशन होगा। अगर सेल ऐसे 3D में है पूरी तो चारों तरफ सेल वॉल लिग्निन का डिपोजिशन होगा, तो लिग्निन का लगभग डिपोजिशन हो रखा है, बट बीच बीच में कुछ एरियाज खाली छोड़ रखे हैं जहां लिग्निन नहीं है, ऐसे एरियाज कहलाते हैं पिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिट्स क्या होते हैं, ये रहे पिट्स। पिट्स आर द नॉन लिग्निफाइड एरिया। थोड़े बहुत बीच बीच में ऐसे रीजन्स छोड़ दिए हैं जहां पर लिग्निन नहीं डाला। उसका तुम्हें रीज़न समझ में आएगा जब तुम वाटर का कंडक्शन पढ़ोगे, जहाँ पर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो जब भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो थोड़े से अनलिग्निफाइड या नॉन लिग्निफाइड एरिया छोड़ देते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन द फ्लोएम, सॉरी जाइलम। ओके, बट याद रखना है आपको कि पिट्स क्या होते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि दिस टिश्यू हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स। ठीक है, व्हाट इज पिट्स लिख लो, पिट्स आर द अनलिग्निफाइड एरियाज। ठीक है, देन दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इस पॉइंट को तो तुम हाईलाइट ही कर दो, यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, लिविंग कंटेंट नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इनका फॉर्म अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, ओरिजिन अलग है और डेवलपमेंट अलग है। उसके बेसिस पर दो तरह के स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, एक तो फाइबर्स और एक स्क्लेरीड। मेन डिफरेंस याद रखना है तुमको सिर्फ, फाइबर्स जो हैं वो कैसे होंगे, थिक वॉल्ड, वो तो दोनों ही होंगे, थिक वॉल्ड तो, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स, पॉइंटेड होंगे, जैसे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना वैसे। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप का मतलब जहाँ पर ऊपर नीचे पॉइंट हो, डॉट में न्यूक्लियस नहीं बनाना। ठीक है, जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स, बहुत सारे फाइबर्स एक साथ होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है ना, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इन्होंने लिखा नहीं कौन से वेरियस पार्ट्स, यहाँ तुम लिख सकते हो जाइलम एंड फ्लोएम। अगर बात करें हम स्क्लेरीड्स की, तो स्क्लेरीड्स जो है ये स्फेरिकल हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं या सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं, हाईली थिकेंड होंगी ये भी। ठीक है, डेड सेल्स है विद वेरी नैरो कैविटीज, क्योंकि इनका जो शेप है तो इतना सारा लिग्निन डिपॉजिट होने के बाद अगर हम फाइबर से कंपेयर करें तो इनमें ल्यूमेन बहुत थोड़ा सा बचता है, वेरी नैरो कैविटीज। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन आ जाता है। हमने सब कुछ पढ़ लिया स्क्लेरीड के बारे में, इस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया और लिखा आ गया स्क्लेरीड्स आर सेल विद ब्रॉड कैविटीज, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो नैरो कैविटीज होती हैं, बहुत छोटा सा ल्यूमेन रहता है। दीज आर कॉमनली, स्क्लेरीड्स की पोजीशन लोकेशन बताइए प्लांट में, कहाँ कहाँ मिलेगी, हमने अभी डिस्कस किया था। फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, अखरोट का छिलका देख लो, पल्प ऑफ फ्रूट्स, गुआवा, पेयर, सपोटा, चीकू, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, दालें, बीन्स वगैरह, एंड लीव्स ऑफ टी, चाय पत्ती। क्लियर? एंड व्हाट इज द फंक्शन, स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। इसका एक ही फंक्शन है, ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके